जय माता दी। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे माँ के 9 रूप और उनकी 9 शक्तियों के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बोलिए मेरे साथ जय माता दी। नवरात्रि केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक साधना, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर रूप हमें जीवन की एक अलग दिशा और शक्ति प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं माँ के इन 9 दिव्य स्वरूपों के बारे में विस्तार से। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो मिलते रहें। पहला दिन आता है माँ शैलपुत्री का, जो शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास वाली है। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल है और वाहन वृषभ बैल है। यह रूप हमें धैर्य, आत्मबल और स्थिरता देता है। इनका भी संदेश साफ है, जीवन की शुरुआत हमेशा दृढ़ निश्चय और विश्वास से करें। फिर दूसरा दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो शक्ति, तप और संयम की माता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति है। इनके हाथ में जप माला और कमंडल है। यह रूप साधना, धैर्य और त्याग का प्रतीक है। इनका भी संदेश साफ है, तप और धैर्य से ही सफलता मिलती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तीसरा दिन आता है माता चंद्रघंटा का, शक्ति, साहस और निर्भयता। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और इनके 10 हाथों में शस्त्र हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा वीरता और निर्भयता की देवी है। माता का संदेश साफ है, जब जीवन में चुनौतियां आए तो डरना नहीं, साहस ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। चौथा दिन आता है माता कुष्मांडा का, शक्ति, सृजन और प्रकाश। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की। इनके पास 8 भुजाएं हैं और सिंह वाहन है। यह रूप ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। इनका भी संदेश साफ है, मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही नया सृजन होता है। फिर आता है 5वां दिन माता स्कंद माता का, जो शक्ति, मातृत्व और करुणा की देवी है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इनकी गोद में स्कंद कुमार विराजमान रहते हैं। यह रूप ममता, करुणा और रक्षा का प्रतीक है। संदेश साफ है, माँ का परिवार और समाज में स्नेह व दया से ही सुख शांति बनी रहती है। फिर आता है 6वां दिन माता कात्यायनी माता का, जो शक्ति, विजय और न्याय की देवी है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। यह रूप असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा करती हैं। इनके हाथों में तलवार है और वाहन सिंह है। माता का संदेश साफ है, अन्याय और बुराई का डटकर सामना करना ही असली धर्म है। फिर आता है 7वां दिन माता कालरात्रि का, जो शक्ति, भय पर विजय पाती हैं। यह माँ का सबसे उग्र रूप है। काले वर्ण की, खुले बाल और वाहन गदा है। इनके दर्शन मात्र से ही भय, जादू टोना और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इनका भी संदेश साफ है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अंततः जीतता है। फिर आता है 8वां दिन महागौरी माँ का, शक्ति, शुद्धता और शांति। माँ महागौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली हैं और बैल पर सवार रहती हैं। यह रूप निर्मलता, क्षमा और करुणा का प्रतीक है। माँ का संदेश साफ है, जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन को शुद्ध रखें। फिर आता है 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का, शक्ति, सिद्धि और पूर्णता। यह माँ का अंतिम रूप है, जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और वरदान देती हैं। इनके 4 हाथ हैं और वाहन सिंह है। यह रूप ज्ञान, सिद्धि और आत्मबोध का प्रतीक है।
मित्रों, ये 9 रूप केवल देवी की कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की 9 शक्तियां हैं। शैलपुत्री हमें आत्मविश्वास देती हैं, ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य सिखाती हैं, चंद्रघंटा हमें साहस देती हैं, कुष्मांडा हमें सकारात्मक दृष्टि देती हैं, स्कंद माता हमें ममता सिखाती हैं, कात्यायनी हमें न्यायप्रिय बनाती हैं, कालरात्रि हमें निर्भय बनाती हैं और महागौरी हमें शांति देती हैं और सिद्धिदात्री हमें पूर्णता प्रदान करती हैं। नवरात्रि का वास्तविक महत्व यही है कि हम अपने भीतर इन नव शक्तियों को जागृत करें और जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोले मेरे साथ, जय माता दी।